नमस्कार, मैं हूं अमर ताम्रकार। एमपी तक की चौपाल में आपका स्वागत है। हम मौजूद हैं कटनी के वेंकट लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स में, जहां बुद्धिजीवी वर्ग रोज आता है। ये वो पुस्तकालय है जहां कटनी का बुद्धिजीवी वर्ग पढ़ता और लिखता है। हमारे साथ मौजूद हैं कटनी के कांग्रेस कार्यकर्ता और बीजेपी के तमाम नेता। आइए उनसे जानते हैं शहर के हालात और चुनावी समीकरण। हम सबसे पहले बात करेंगे सत्ता पक्ष के नेताओं से, जानेंगे उनके क्या थे दावे और क्या थे वादे और कितना वो पूरा कर सके उनको। आप बताइए कि आप नगर निगम में पार्षद भी रहे और वरिष्ठ नेता भी हैं भाजपा के। आपने अपने दावों और वादों पर कितना खरे उतरे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी जिसने लगातार कटनी शहर में विकास के कार्य किए, हर वार्ड की गली में सड़क, नाली, पानी की व्यवस्था को करने का कार्य किया, जो कि निश्चित ही आज से 10-15 साल पहले हमने देखा था कि सड़कों में गड्ढे होते थे, नालियां नहीं होती थी, प्लाटों में पानी भरा करते थे, जिसके कारण से दूसरी अदर पार्टियों, कांग्रेस पार्टी के शासन में जो कार्य नहीं हो पाए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हर वार्ड में, हर गली में सड़क, नाली निर्माण के कार्य हुए। कटनी शहर में ब्रिज बना, 2-2, 3-3, 4-4 ब्रिज हमारे कटनी शहर में बने, जो एक कटनी शहर के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। चूँकि कटनी नगर औद्योगिक शहर माना जाता है और जिसके कारण से ये सारी आवश्यकताएँ, ट्रांसपोर्टिंग के लहजे से देखें, सड़कों का विकास, सड़कों का चौड़ीकरण, मुख्यमंत्री अधोसंरचना के तहत, अमृत योजना के तहत, ये सारे जो योजनाओं पे काम किया गया। और पार्टी के जो अन्य जो योजनाएं चल रही है, प्रधानमंत्री आवास को लेकर, जिसकी एजेंसी नगर निगम थी, कितने लोगों को हमने घर प्रदान करने का काम किया। स्वरोजगार योजना के तहत कितने लोगों को ई ऑटो रिक्शा दिए। इस कोरोना के दौरान जो हमने सेवा कार्य भी किए, वो जनता से छुपे नहीं हैं और आने वाले समय विकास कार्यों को लेकर ही हम आगे बढ़ रहे हैं। पुनः हमको कटनी नगर में विकास की योजनाओं को और विकास कार्य करके हमें कटनी भारतीय जनता पार्टी संकल्प के साथ आ रही है कि हम भारतीय जनता पार्टी में फिर आएंगे, फिर विकास की गंगा बहाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि उसने काम किए और शहर का विकास किया। आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? इसमें मेरे इत्तेफाक रखने या रखने की कोई बात नहीं है। जो भी बात है वो आपके सामने है, आपको सामने दिखते हैं। गड्ढे नहीं होने की बात इनने कही। आप देखिए, कुठला से आप चांडक चौक तक आ जाइए, गड्ढों के अलावा कुछ नहीं है। पानी की इनने बात कही, पानी अभी आप देख लीजिए, पानी का कितना विकराल संकट, पहली बार 70 साल में पहली बार इतना विकराल संकट कटनी के नगरवासियों को झेलना पड़ा। इसके अलावा ऐसा कुछ विशेष पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री तक आज भारतीय जनता पार्टी का है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीडी शर्मा यहाँ के सांसद हैं। यदि इतने बड़े नेता के यहाँ सांसद रहने के बाद यहाँ कोई विशेष विकास नहीं होता, तो ये भारतीय जनता पार्टी की विफलता है। जो भी कार्य गिना रहे हैं या जो भी कार्य बता रहे हैं, ये तो जब कांग्रेस सरकार थी तब भी वो कार्य हो जाते थे। ये बोल रहे हैं कि आज कहीं पानी गिर रहा है तो वहाँ पानी भर नहीं रहा। कल ही हम लोग इंदिरा गांधी वार्ड में दौरे में थे, वहाँ पानी भरा है, तार टूटी पड़ी हैं, लोग उसमें छू लें तो चिपक जाएं, जानवर उसको छू लें तो उनको करंट लग जाए, मर जाए। बिजली की समस्या आप देख लीजिए, अभी भी आप पता करेंगे तो संभवतः बिजली नहीं होगी। तो ये सब बातें सिर्फ कहना एक अलग विषय है, लेकिन उसको कार्य रूप में परिणत करके दिखाना एक अलग विषय है। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 15 महीने कमलनाथ जी की सरकार थी। यदि उन दोनों की तुलना कर ली जाए तो बिजली के बिल आप देख लीजिए, 1 रुपये 1 यूनिट के हिसाब से 100 यूनिट का 100 रुपये बिजली बिल आता था। आज वो वही बिल आज फिर 1500 से 2000 रुपये आम जनता के लिए पहुंच रहा है। पानी का आप सरचार्ज देख लीजिए, बढ़ा दिया गया। सुविधा नहीं दी गई, लेकिन सरचार्ज बढ़ा दिया गया। तो नगर निगम में रहने के बाद भी कटनी शहर की जनता को कोई विशेष फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी या उनके पदाधिकारी नहीं दे पाए। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे बीच की समाज सेवा से जुड़ी जो प्रत्याशी हमारे बीच की कांग्रेस प्रत्याशी ने घोषित किया है, उन्हें जनता यहाँ पे अपना आशीर्वाद दे, ताकि हमने जिस तरीके से कोरोना काल में सीटी स्कैन की लड़ाई लड़कर स्थापित कराई, प्लाज्मा मशीन हमने सांसद विवेक तनखा जी के माध्यम से कटनी के लिए उपलब्ध कराई, इसी तरह हम अपने माध्यमों से, जो भी हमारे माध्यम है, सरकार रहे या ना रहे हमारी, हम अपने माध्यमों से कटनी की जनता को एक विशेष लाभ
और विशेष सुविधाएं देने का पूरा प्रयास करेंगे। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि जो भाजपा के द्वारा जो दावे किए जा रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं, वो झूठे हैं और ऐसा कोई विकास कार्य नहीं हुआ जिसके दम पर वो वोट मांग सके। कांग्रेस के नेताओं का तो काम ही केवल आरोप लगाना है। कभी कोई काम के लिए, अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी आए तो यहाँ कटनी में सबसे ऊंचा ब्रिज और सबसे लंबा ब्रिज कटनी में अभी 14 किलोमीटर का रेलवे का बनता है, यहाँ ये ब्रिज बना, इसकी ओपनिंग हुई। आरोप केवल करते हैं, काम तो आज तक इनने किया नहीं। कांग्रेस का शासनकाल इतने सालों तक था, कभी बता दीजिए कि एक ब्रिज कहीं बना हो। आज इतने सारे ब्रिज बने, उसमें केवल किंतु परंतु ये करना इनका काम है। निर्माण कार्य की बात करेंगे, नगर निगम की बात करेंगे, आज शहर में आज देख लीजिए चुनाव, ये ज़रूर है कि चुनाव टलते रह गए। 2 सालों तक शासन चला रहा था अपना काम, शासन द्वारा काम हो रहे थे। इसमें आरोप प्रत्यारोप न लगाकर काम को सराहनीय आपको बताने की मतलब एक बार भी बताना नहीं है। आप कटनी में ब्रिजों का देख लीजिए, बाईपासों का देख लीजिए। एक बाईपास अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो भी होना है। चतुर्भुज विकास चारों तरफ चल रहा है। और अगर विकास नहीं चलता तो हम लोग जब जा रहे हैं तब क्यों जीत रहे हैं, आप क्यों हार रहे हैं? इस बात को आप मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस के लोग ये क्यों नहीं मानने को तैयार है कि हर चुनाव में हम लोग उनको पटकनी दे रहे हैं और वो हार का सामना देख करते हैं, उसके बाद भी केवल आरोप प्रत्यारोप करते हैं। साथ में विकास जब कार्य होता है उसमें साथ में मिलकर चलने को वो तैयार नहीं होते। भाजपा का कहना है कि चतुर्भुज विकास हो रहा है, चुनावी समीकरण बिक चुके हैं और नामांकन का दौर खत्म हो चुका है। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रही है। आइए जानते हैं हम और इनसे इतर कि क्या है हकीकत ज़मीनी हकीकत तो ये है कि हिंदुस्तान का सेंटर पॉइंट कटनी बड़े गर्व की बात है। और आज़ादी के पहले से आज तक दोनों पार्टियों ने कोई भी रोज़गार के कारखाने खोले क्या? आयुध निर्माणी कटनी की पहले की प्राइवेट रबड़ फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जितनी भी फैक्ट्रियाँ 2-3 फैक्ट्रियाँ कुल हैं, वे भी अब बंद होने की कगार में। किसकी योजनाओं पे बंद हो रही? केंद्र की योजनाओं के तहत। और आज शहर के विकास की बात कर रहे हैं तो दोनों पार्टियों ने इतना विकास किया तो इतना सोचते काहे को पार्षद के लिए, प्रत्याशियों के लिए ढूंढते हैं, इसकी काटी उसकी काटी। ये क्या चल रहा है? विकास कुछ नहीं हो रहा है। विकास के नाम पे सिर्फ छला जा रहा है, क्योंकि दोनों की मानसिकता खड़ाउट होने की है। हमारे आका तो बाहर के, जब घर का लड़का गोही चाटे मामा खाए अमावट, तो काम होगा कहाँ से? काम कुछ नहीं होगा। ये दोनों ही आज देख लीजिए कितना टैक्स बढ़ गया, जल कर कितना लगता है, आज कितना लग रहा, पानी कितना मिल रहा है, कहाँ गया? तो कुछ नहीं, सिर्फ घर भरने में लगे दोनों पार्टी के लोग। प्रत्याशियों की जो स्थिति रहती, पार्षद बनता तब क्या रहती है और 5 साल के बाद उसकी संपत्ति कैसे आ जाती। आज जो प्रत्याशी खड़े करोड़पति, कोई गरीब है जेके हो ना बेमाई वो का जाने पीर पर आए। तो ये नाली नर्दा देखने वाले लोग नहीं, सब एरिस्टोक्रेट लोग हैं। ये शहर का दोहन इन्होंने पहले भी किया, आज भी कर रहे हो, आगे भी करेंगे। जब तक जन क्रांति नहीं होगी, जनता जैसे 2 बार दिखा चुकी है, वैसे मेरे को तो लगता है इस बार भी जनता कुछ ऐसा परिवर्तन करेगी, तब इनके सुतने ढीले होंगे। भाजपा जैसे मजबूत संगठन के बीच कांग्रेस अपनी बात जनता तक कैसे पहुंचा पाने में सफल होगी? कांग्रेस अपनी बात तो जनता तक पहुंचा ही रही है। अभी जनता खुद देख रही है कटनी शहर में जैसा है कि अभी थोड़ी सी बारिश हो जाए तो पूरा शहर भर जाता है, पानी से एकदम लबालब हो जाएगा। कुछ भी यहाँ मूलभूत सुविधा नहीं है। विशेष सुविधा की भाई साहब ने बात की, मैं तो कहता हूँ मूलभूत सुविधाएं तक नहीं है यहाँ पे। तो आप अपनी बात जनता तक पहुंचा पाएंगे? बिल्कुल, हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इस बार हम जनता तक पहुँचाएंगे और चुनाव भी जीतेंगे। कांग्रेस को पूरा भरोसा है कि जनता का आशीर्वाद मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट डिक्लेयर हुए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के ही एक सक्रिय सदस्य के द्वारा बगावत करके महापौर का निर्दलीय नामांकन भरा जाता है। ऐसे में आपको कितना नुकसान होगा? देखिए, बात है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा परिवार है और परिवार में कुछ लोग रुष्ट भी होते हैं। बहुत मनाना और अलग होना, ये अलग प्रक्रिया है। बात करते हैं कांग्रेस के सांसद के जो प्रत्याशी थी कविता सिंह जी की, वो कहाँ है? वो कटनी को लेकर जो कोई विकास की, इनके पास बूथ लेवल में कार्यकर्ता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, आप जिस वेंकट लाइब्रेरी में खड़े हैं, यहाँ पर आधुनिकीकरण जो भी नया मॉडर्न तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो तय हो पाया वो हुआ है। आदरणीय सांसद BD शर्मा जी ने फॉरेस्टर प्लेग्राउंड को लेके जो वादे किए थे, अभी हमने इनके नाम को लेके हो या विकास को लेके हो, शहर में जो भी लगातार विकास हमारे महापौर द्वारा किए गए हैं, लगभग हम उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। वार्ड वार्ड में शिक्षा, पानी, अन्य मांगों को लेकर हम होते हैं।
भारतीय जनता पार्टी नए जो चुनाव चल रहा है, किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच पहुंचेगी और क्या वादे करने जा रही है और क्या दावे कर रही है? भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में नगर सरकार बना रही है कटनी में, और जिस प्रकार से हम जानते हैं कि विगत कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के महापौर कटनी की सेवा करते चले आ रहे हैं और एक ही मुद्दा सिर्फ और सिर्फ विकास को लेकर भारतीय जनता के जो प्रत्याशी हैं, चाहे वो पार्षद के हों चाहे वो महापौर के हों, एक ही मुद्दा विकास, जो विकास अभी तक हुआ है इस विकास को और आगे ले जाने का और विकास की गंगा बहाने का काम हम लोग कटनी में करने वाले हैं। मेरा एक प्रश्न है, कांग्रेस के मित्र यहाँ पर उपस्थित हैं, कि जब भारतीय जनता पार्टी कोरोना का समय चल रहा था और इन्होंने सांसद जी का नाम लिया, सांसद जी द्वारा सांसद सहायता केंद्र यहाँ पे लगाया गया जिला अस्पताल के बाजू में, तो यही कांग्रेस के लोग थे जिन्होंने उसका भी विरोध किया। हमारे जो सांसद हैं उन्होंने लगातार यहाँ पे ऑक्सीमीटर, वेंटिलेटर लगातार पहुँचाए और ख़ुद भी वो प्रदेश अध्यक्ष होने के बावजूद भी कटनी का लगातार उन्होंने दौरा किया। जैसा कि अभी उन्होंने कहा, कविता सिंह यहाँ की प्रत्याशी रहीं जो 4,91,000 वोटों से हारी, वो कहाँ हैं? उनको आना चाहिए, वो कांग्रेस की प्रत्याशी थी, उनको भी आके यहाँ पे कोरोना में काम करना चाहिए था, पर मुझे शायद याद नहीं है कि वो चुनाव में भी यहाँ पर आई थी। तो इनके ऊपर प्रश्न है कि किस प्रकार से ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर प्रश्न लगा रहे हैं, जबकि प्रश्न इनसे पूछा जाना चाहिए कि कोरोना जब विश्व की महामारी इतनी चल रही थी तब कांग्रेस के लोग कहाँ पे थे जो आज जनता के बीच जा रहे हैं। तो जनता इनको पूरा जवाब देगी और आने वाले समय में जब पार्षद के प्रत्याशी और महापौर जीत के आएंगे तो कई ऐसे वार्ड निकलेंगे जहाँ पर इनकी जमानत जब्त होगी। भाजपा का कहना है कि कई प्रत्याशियों की जमानत जब्त होगी। कांग्रेस एकजुटता से कितनी मजबूत होकर के दावेदारी कर रही है और जनता के बीच संघर्ष कर रही है? कांग्रेस फुल मजबूत है। ये जो 15 साल का विकास की बात कर रहे हैं, 15 साल से एक ब्रिज नहीं बना पाए कटनी नदी का, और विधायक जी जिस रोड से निकलते हैं घंटा घर से चांडक चौक तक की ये रोड नहीं बना पा रहे हैं। ये ग्राउंड की लाइट में बोल रहे हैं 5 साल से लाइट लगेगी, अभी तक लाइट नहीं लग पा रही है और चोरियाँ गाड़ियाँ हो रही, ना कैमरे लगे हैं। ये विकास की बात कर रहे हैं। इनके बीडी शर्मा कोरोना काल में गायब रहे और ये अभी कविता सिंह की बात कर रहे हैं। ये केवल झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं करती बीजेपी, और झूठ पे ही जी। झूठ आप ये देख लीजिए, सामने कैमरा लगा, यहाँ लाइट बताइए, सामने आ गया, ये तो दुकानदार का कैमरा है। आप ये जो दौड़ने आते हैं, नहीं झूठ बोलने का काम है। ग्राउंड में भी अगर आज आप बोल रहे हैं चांडक चौक तक ये इतना विकास किया है कि लगातार कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और दोनों एक दूसरे को झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं। देखना होगा कि शहर की कमान महापौर सहित प्रत्याशियों को जनता कितना आशीर्वाद किसको देती है।